राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अनुभव ग्रंथ समता निवास का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, पारक भैया ठिगाइए तो हीन बुद्धि है ताई, जी कुजस हो ये संसार में अरुबटो सरापी खाए। कह रहे महाराज, पारक होने के बावजूद भी ठिगा जाते हैं तो उसे हीन बुद्धि कहते हैं, जिससे संसार में कुजस होता है और उसकी सर्राफी बुद्धि के ऊपर बट्टा लगता है कि भाई सर्राफ होके कैसे ठगा गया, यानी समझदार होके कैसे ठगा गया। के जाति सर्राफ अपार की के अशुद्ध वासना होय, काफिल सोही ठिगावसी जा नहीं सुचेती सोई। कह रहे महाराज, कौन ठिगाएगा? जो गाफिल रहता है। अब गाफिल रहने के दो कारण हैं। एक तो उसको है तो जाति सर्राफ जाति का हो, लेकिन पारख नहीं है उसे। जाति में तो आ गया सर्राफ, लेकिन पारख नहीं। और दूसरा, पारक भी हो लेकिन बुद्धि अशुद्ध, वासना अशुद्ध, चाहना अशुद्ध, तो जानते हुए भी अशुद्ध कृत्य में लग जाता है। बात गया कहे राम हित कोई गाफिल ठिगा ठिगाई, जे सकस बुद्धि में दे गया तब रोई रहे पिछताई। तब रोई रहे पिछताई कहे सब हरि के लेखे, हरि अंतर जामी आप आस अंतर की देखे। लोभ लगन आतुर अधिक जी उल्टा मूड मुसाय, बाद गया कहे राम हित गाफिल ठिगा ठिगाय। करे महाराज, कोई अपने धन को ठगा जाता है तो क्या कहता है कि ये व्यर्थ में चला गया तो राम जी के लिए दे दिया हमने दान, ऐसा मान लेते। तो महाराज हमारे और राम जी के लिए दान नहीं होगा, वो तो तुमने अपनी गाफिली में ठिगाया है, चाहे संसार रूपी धन को ठिगाया है, चाहे संसार के धन माया को ठिगाया है। जे सकस बुद्धि में दे गया तब रोए रे पछताए। महाराज में कोई शख्स ऐसा होता है जो आपको पागल बनाकर, मूर्ख बनाकर, आपको ऐसे बहलाकर फुसलाकर आपका धन ठग के ले गया, फिर पीछे आप जो रोते रहते हो, पछताते रहते हो। तब रोई रहे पछताई कहे सब हरि के लेखे। अब आपका जोर चलता नहीं, आप ठगा गए, तो क्या समाधान देते हो? हरि के लेखे लग गया। अरे भैया, आप सावधान रहते तो नहीं ठगा, हरि के लेखे नहीं लगता हो। अब आपने तो केवल समाधान दिया, बाद में तो चला गया, संतोष किया बस। महाराज करे पहले तो होशियार रहता तो नहीं होता ये काम। होशियार नहीं रहा इसलिए हो गया, इसलिए फिर तूने बाद में, तेरे हाथ में तो कुछ है नहीं ठगाने के बाद, फिर क्या तेरे हाथ में? फिर तो बस समाधान ही दे सकता है। लेकिन महाराज कहते हरि अंतर जामी आप आश अंतर की देखे। हरि तो अंतर्यामी है, वो तो सबके अंतर की आशा को देखते हैं कि कौन वास्तविक रूप से मेरे लेखे लगा रहा है और कौन ठगा रहा है। वो तो हरि जानते हैं सब। लोभ लगन आतुर अधिक जी उल्टा मूड मुसाए। हरि तो जानते हैं कि इसके लोभ की लगन की वजह से इसके बहुत अधिक आतुरता लगी हुई है, जिसके कारण से ये मूर्ख ठगा रहा है। हरि ये बात नहीं जानते हैं। ये लोभ में पड़कर अपने धन को दुगुना चौगुना करने के चक्कर में आ गया और ठगा गया। बाद गया कहे राम हित गाफिल ठिगा ठिगाई, सब ही काम बिगाड़ को है गाफिलता मूल। बिगड़ गया पछताइए उपजे सांसे सूल,
उपजे सांसे सूल प्रथम नहीं रया सुचेता। कहाँ जगत भी भगत बिगड़ जाए अकल सहेता। ताते गाफिलताई जीव में ना रखिए तिन तूल। सभी काम बिगाड़ को है गाफिलता ही मूल। सही बात। महाराज हमारे हैं कि सभी काम को बिगाड़ने के अंदर जागरूकता नहीं रखना ही कारण है। बस सिपाही काम सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी। कोई भी काम हो, संसार को चाहे परमात्मा को गाफिल देखो तो काम सभी काम बिगाड़ को गाफिलता है मूल। कह रहे सब काम बिगाड़ने के पीछे गाफिलता का ही हाथ है, सावधानी का ही हाथ, सुचेत नहीं रहने का कारण है। आप सुचेत रहो, कैसे हो सकता है कोई काम कैसे बिगड़े। समय में प्राप्त बिगाड़ा है, कोई काम बिगड़ा है तो अपन सावचेत नहीं थे इसलिए बिगड़ा, और कोई कारण नहीं बिगड़ने के पीछे। कह रहे महाराज बिगड़ गया पिस्ताइए उपजे सांसे सूल। काम बिगड़ गया फिर आपको पिस्तावा हो रहा है, सांसा हो रहा है, दुख हो रहा है, सूल हो रहा है। उपजे सांसे सूल प्रथम नहीं रहा सुचेता। उसका कारण क्या महाराज, पहले आप सुचेत नहीं रहे इसलिए काम बिगड़ा। आप सुचेत होते तो काम बिगड़ता है क्या। धनी जागता रहता है तो चोर नहीं आता, धनी सो जाता है तो चोर आ जाता है, ले जाता है सामान। बंद करके छोड़ देता है तो चूहा टंगा खुला रख के सो जाए तो चोर तो आएगा। तो कहाँ जगत भी भगत बिगड़ जाए अकल सहेता। कह रहे महाराज चाहे संसार वाले हो चाहे भगत, सबका काम बिगड़ जाता है यदि वो अकल नहीं रखते, सावधानी नहीं रखते, सावचेत नहीं रहते, गाफिलता में रहते हैं। ताते गाफिलताई जीव में ना रखिए तिन तूल। इसलिए महाराज हमारे हैं एक तृण के बराबर, तूली के बराबर थोड़ी सी भी गाफिलता ही नहीं होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। थोड़ा सा भी गाफिल रहे और किसी कोई भी दाव लगा देगा, कोई भी पकड़कर नीचे उतार देगा, ठग लेगा। थोड़े से भी सावचेत नहीं रहे, सावधान नहीं रहे तो ठगने वाले तो सब बैठे हैं। तो सभी काम बिगाड़ को है गाफिलता ही मूल। जितना सावचेत रहोगे, जितना सावधान रहोगे, जितने जागरूक रहोगे उतना ही आपका नुकसान कम होगा। जितनी गाफिलता रहेगी उतना नुकसान ज्यादा होगा। निज सावु चाहे चाननो भी आदित उदय प्रभात। तस्कर परबित हरण को चहे अंधेरी रात। चहे अंधेरी रात जहां ता दाव लगावे। कोई गाफिल निद्रा माए बरम के तिमिर मुसावे। जहां ज्ञान भान पर काशिया सो नहीं तस्करा हाथ। निज साहू चावे चाननो भी आदित उदय प्रभात। महाराज हमारे जो निज साहू होता है, जो साहूकार होता है, सेठ होता है, वो सारा कार्य प्रकाश में करता है, अंधेरे में कुछ नहीं करता। इन्हीं सब चोड़े धाड़े चोरी छिपे कुछ नहीं करता साहूकार। तो उसको क्या पसंद है, सूर्य के उदय होना पसंद है। जब सूर्य उदय होता है उसकी सारी एक्टिविटी चालू, सूर्यास्त तक करता फिर बंद, यानी सारा कार्य चौड़े दाड़े दिन में प्रकाश में करता है, क्योंकि उसका काम सही है। सही काम करने वाला सबके सामने करेगा और गलत काम करने वाला चोरी छिपे करेगा, रात के अंधेरे में करेगा जब कोई देखता नहीं। इधर उधर करेगा, कोने वोने में घर के अंदर करेगा, बाहर नहीं करेगा वो। लेकिन महाराज कह रहे तस्कर पर भी हरण को चाहे अंधेरी रात। साहूकार को तो उजाला पसंद, प्रकाश पसंद,
लेकिन तस्करों को क्या पसंद है? अंधेरा, क्योंकि उनका काम ही अंधेरे में होता है, उजाले में उनका काम होता ही, इसलिए उनको अंधेरी रात ही पसंद है। चाहे अंधेरी रात जहां तहां दाव लगा, अंधेरी रात में उनका दाव चलता है। अंधेरा होता है तभी चोरों का, तस्करों का दाव चलता है, बाकी उजाले में वो तस्कर चोर दाव नहीं लगा सकते। इसलिए महाराज हमारे हैं कि आपको क्या रहना है, कोई गाफिल निद्रा माए भरम के तिमिर मुसार। कोई गाफिल रहता है, निद्रा में रहता है, सोया रहता है, जागृत नहीं रहता है। तो महाराज हमारे कि उसके भरम का जो अंधकार है उसमें सो रहा, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाय, सदगुरु वाज करेगी ऐसी राम कहो मेरे भाई। सदगुरु तो हाथ पाड़ के जगा रहे, लेकिन ये जीव अघाकर भरम के तिमिर में, भरम के अंधकार में सो रहा। तो जब सो रहा है तो अंधकार है, तो चोरों का डाव लग जाएगा, तस्करों का डाव लग जाएगा, और तस्कर चोर उसकी श्वासा रूपी पूंजी को और उसके संसार के धन को हर कर ले जाएंगे, चोरी करके ले जाएंगे, और वो ठगाएगा। और कह रहे महाराज, जा ज्ञान भाण प्रकाशिया सो नहीं तस्करा। जो भ्रम में है वो तो ठगा जाएगा, और जिसके गट के भीतर सदगुरु के ज्ञान का सूर्य उदय हो गया, तो फिर उसके ऊपर चोरों का, तस्करों का हाथ नहीं चलता। यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का हाथ नहीं चलता। निज साहू चावे चाननो भी आदित्य उदय प्रभात। तो क्या कह रहे महाराज, साहूकार चाननो प्रकाश चावे सो, प्रकाश रूपी सादा को सत्संग आगे गए। प्रकाश क्या है? साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का सत्संग, जो ज्ञान का उपदेश करते हैं, ज्ञान की देशना देते हैं, वो प्रकाश भी, उसी से ज्ञान का प्रकाश होता है, उसी से समझ अपनी विकसित होती है। और समझ के अभाव में अज्ञानता में रहते हैं, और अज्ञानता में तो कोई भी ठग लेगा, किसी का भी जोर चल जाए। तो राम विमुख झूठा निपाक फोकट सिद्ध कुसंग, यह त्याग अब लाग सुन आगे साधु संग। क्या करें बात, राम जी से विमुख कौन है, झूठा कौन है, निपाक कौन है, फोकट कौन है, सिद्ध कौन है, इन सब का कुसंग महाराज ने बताया। ये सब कुसंग, झूठे का कुसंग, निपाक का कुसंग, राम विमुख का कुसंग, फोकट का कुसंग, सिद्ध का कुसंग। यह त्याग, इन सबको छोड़ो, कुसंग को छोड़ो, और अब लाग सुन आगे साधु संग। आगे से तो अब कर लिया जो कर लिया इनका कुसंग, अब इनका कुसंग नहीं करना। आगे तो अब क्या करना, जो समय बचा हुआ उसमें साधना करने वाले, सच्चे भक्ति करने वाले संतों के ज्ञान का संग करना, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। अब भी जाग जाओगे तो महाराज कह रहे आपका काम हो जाएगा। अब भी कोई देर नहीं हुई, इतना समय निकल गया, लेकिन अब आप पीछे जा तो नहीं सकते, आपके हाथ की बात नहीं, समय निकल गया। लेकिन जो बचा हुआ समय है, जो वर्तमान है, उसको आप उपयोग करने के अधिकारी। तुम्हारा से वर्तमान समय को अपने को किस में लगाना है, कहाँ निवेश करना, जहां पर अधिकतम अपना रिटर्न, अधिकतम आय, वही निवेश किया जाए। क्योंकि पहले का समय तो सब चला गया, अब जो समय है आज अपने हाथ में, उसको सही जगह लगा दो, तो शेष समय में ही अपना काम हो जाए, ऐसा काम कर। तो इति श्री समता निवास साता प्रकाश राम विमुख झूठ साच पारक निरूपण नाम। महाराज ने भी समता निवास के तृतीय प्रकरण में साता का प्रकाश किया। साता किस प्रकार से इस जीव को रह सकती है,
और राम जी से कौन विमुख है, झूठा कौन है, सच्चा कौन है, सबका पारख बताई, परीक्षा बताई। इस प्रकार से शब्द 303 तृतीय प्रकरण संपूर्ण हुआ। अब आगे जो आ रहा है चतुर्थ प्रकरण, उसकी